वेलकम टू सैटरडे क्लास, सैटरडे स्वयंभू वीकली मेडिटेशन, जहां हम इकट्ठे मिलते हैं, बैठते हैं, थोड़ा बात करते हैं, फिर थोड़ा सा ध्यान भी करते हैं। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ ब्रेथ। आप भी सब मेडिटेशन जो हमारे साथ करते हैं, उस पर आप सांसों पर ध्यान करते हैं। हम गुरु नानक देव जी की वाणी को सुनते हैं। वहां गुरु नानक देव जी कहते हैं, सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम। यानी कि श्वास की माला, श्वास यानी कि आपकी ब्रेथ की माला है, वही एक नाम जाप है, वही एक मंत्र है। पर सांसों को इतना ज्यादा वैल्यू क्यों दिया जाता है? सांसों को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है? तो आज हम कुछ इस पर बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर मुझे मोटे मोटे तौर पर कहना हो कि आपके जीवन का सबसे पहला काम जो आप करते हैं, वो होता है सांस को लेना। और सबसे आखिरी काम जो आप करेंगे, वो है सांस को छोड़ना, है ना? तो सांस को, हमें लगती तो ये सांस है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है, तो यही इसका काम है। पर जो हमारी सांसें हैं, ग्रॉस लेवल पर सिर्फ एक कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलेशन और ऑक्सीजन का इनहेलेशन है। सटल लेवल पे बहुत कुछ है, क्योंकि जब हम सूक्ष्म स्तर पर अपनी सांसों को समझते हैं, तो सांसें सिर्फ श्वास लेना और श्वास छोड़ना नहीं है। श्वास प्राण शक्ति कही जाती है, सांसें हमारी प्राण शक्ति कही जाती है। आप देखिए, जब किसी की मृत्यु होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी मृत्यु हो गई, आप मेरे शरीर को भी मेरा नाम छोड़ देंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि हितेश की डेथ हो गई, आप ये कहेंगे कि प्राण बाहर निकल गए। इसमें, इस देह में प्राण नहीं, प्राण नहीं है, यानी कि जो सांसों के माध्यम से जो प्राण शक्ति इसके अंदर बह रही थी, अब वो नहीं। ठीक उसी तरह से जैसे कि एक फूल है, आज आप उसे पानी ना दें, आज आप उसे खाद ना दें, आज आप उसे सनलाइट ना दें, तो होगा क्या? वो धीरे धीरे फूल मुरझा जाएगा। हमारी सांसें इसी तरह से हमारे लिए काम करती हैं। वो हमारे लिए सनलाइट भी हैं, वो हमारे लिए खाद भी है। तो सारा जो पालन पोषण हमारे शरीर में होता है, वो हमारी सांसों के माध्यम से होता है। हम सब क्लेंजिंग की बात करते हैं कि हमारे शरीर की सफाई होती। आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर का कोई भी अंग 7 साल से पुराना नहीं है। हमें बाहर से लग सकता है कि अरे, मैं आज इतने वर्ष का हूं, मैं तो इतना पुराना हूं। नहीं। पर ये अंग को बनाने वाले जो सेल्स हैं, 70 ट्रिलियन सेल्स जो आपकी बॉडी को रन कर रहे हैं, आपकी सेलुलर बॉडी, उसमें से कोई भी सेल ऐसा नहीं है जो 7 वर्ष से पुराना है। कई सेल हफ्ते में रहकर, फिर हफ्ते में मरकर नए बन जाते हैं। कई एक महीने में बनते हैं, कई एक साल में बनते हैं, और कईयों को बनने के लिए 7 साल लग जाते हैं। पर हर सेल इसी शरीर में मरकर एक नए सेल को जगह देता है, ताकि वो एक नया जीवन प्राप्त करे। तो सेल्स अपनी मेमोरी को कैसे छोड़ते हैं? सांसों के माध्यम से। अपनी मेमोरी को कैसे बनाते हैं? सांसों के माध्यम से, क्योंकि सांसें प्राण शक्ति का रूप होती है। तो कैसे ये अपना आदान प्रदान और क्लेंजिंग करते हैं, ये सेल्स कैसे काम करते हैं? ये 4 तरह के तरीके ढूंढते हैं अपनी क्लेंजिंग करने के। जैसे हमारा शरीर अपनी क्लेंजिंग 4 तरहों से करता है। जैसे सबसे पहली क्लेंजिंग हमारी होती है हमारी डेफिकेशन के थ्रू, यानी कि जब आप
स्टूल पास करते हैं, हम सुबह वेस्ट हमारा अपना पेट साफ करते हैं। तो पर पेट साफ करने से हमारा कितना परसेंट हमारा शरीर सफाई करता है? केवल 3%। केवल 3%। फिर उसके बाद अगर डेफिकेशन है तो हमारा यूरिनेशन भी है, कि हम यूरिन पास करते हैं। और इसमें कितना क्लेंजिंग करते हैं? केवल 7%। क्लेंजिंग कितनी होती है? केवल 7%। 3% डेफिकेशन, 7% यूरिनेशन। इसके अलावा भी हमारी क्लेंजिंग होती है, जो होती है स्वेट के माध्यम से। हमें पसीना आता है, पसीने हमारे जो स्किन के ऊपर पोर्स बने हुए हैं उसमें से पसीना निकल जाता है। आप जानते हैं, डॉक्टर्स भी, बड़े बड़े हेल्थ एक्सपर्ट्स हम सबको कहते हैं कि पसीना आना बहुत अच्छी बात होती है। क्यों? क्योंकि इससे हमारे शरीर की क्लेंजिंग होती है। तो कितने प्रतिशत हमारा बॉडी क्लीन करता है सांसों के माध्यम से, स्वेट के माध्यम से? 20%। तो यानी कि 3%, 7% एंड 20%, टोटल 30% हमारी क्लेंजिंग जो होती है डेफिकेशन, यूरिनेशन और स्वेट के माध्यम से होती है। बाकी कितनी रह गई? 70%। तो 70% क्लेंजिंग दोस्तों हम सब की हमारी सांसों से होती है, हमारी ब्रेथ से। अब आप खुद सोचिए, हम अपनी ब्रेथ को कितना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। पर आज मैं आप सबको कहूं कि 2 मिनट जरा अपनी नाक बंद करके बैठो, हम सबको अपनी नानी याद आ जाएगी। पर कितना एफर्टलेस काम करती है सांस हमारे लिए। मैं देखो आज आपसे अभी बात कर रहा हूं, पर क्या मुझे सांस लेने में बहुत एफर्ट लग रहा है? नहीं। आप रात को सोते हो, क्या आप कोई घंटी लगाकर सोते हो अपनी सांसों के साथ कि भैया चलती रहे, रुक ना जाए? आपकी डीप स्लीप में भी सांसें अपने आप ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करती रहती। तो कितना, जिसे हम कहते हैं कि हम बिल्कुल भी कृतज्ञ नहीं है अपनी सांसों के प्रति, पर हम उसे कितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं खुद के लिए। और इसके बिना हमारा जीवन भी चल नहीं सकता। और जैसे कि मैंने बताया, 70% हमारा बॉडी का क्लेंजिंग हमारी सांसों से होता है दोस्तों। आप सबने देखा, कोविड का समय आया, लोगों की सांसों के ऊपर विपदा आई। क्योंकि जब सांसों के ऊपर विपदा आती है तो सांसें हमारा सबसे पहला सोर्स है हमारी बॉडी में से इम्यूनिटी लेकर जाने का, आउट करने का। क्योंकि अगर हमारी प्राण शक्ति हमारे अंदर बह नहीं सकती तो क्या होती है? जैसे प्राण शक्ति हमारी विंड पाइप से नीचे जाती है, विंड पाइप जिसको हम कहते हैं, इंडियन सिस्टम में इसको प्राण नाली कहते हैं। अब जिनकी प्राण नाली में रुकावट होती है, उनके लंग्स हवा भर नहीं पाएंगे। लंग्स हवा नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा? ब्लड में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होगी तो यानी कि ब्लड में गंदगी ज्यादा होगी। अब ब्लड में गंदगी होगी तो हर हमारे शरीर के अंग में गंदा खून जाएगा। तो आप सब जानते हैं हमारे बाकी सब पार्ट्स का क्या बनेगा। तो सारी सफाई का काम कौन कर रहा है? हमारी सांसें। इसीलिए आप देखिए, आप में से बहुत सारे लोग शायद करते ही हो, हम जल नेति करते हैं। जल नेति क्या होता है? कि जो हमारी जो सांसों की नली है उसको साफ करने के लिए हम एक नासिका से दूसरी नासिका में जल डालते हैं। यानी कि एक नासिका से डाल देंगे ताकि हमारा साइनस का रूट, हमारा विंड पाइप बिल्कुल क्लियर हो जाए और हमारी सांसें बिल्कुल सफाई से चलने लगे। तो अगर हम सटल लेवल पे अपनी सांसों को समझें फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि हमारी सांसें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा काम करती हैं, प्राण शक्ति का काम करती हैं। एक बहुत वंडरफुल मास्टर रह चुके हैं स्वामी रामा। उनकी एक बुक है द साइंस ऑफ ब्रेथ। मैं रेकमेंड करूंगा आप सब ये बुक को पढ़ें, साइंस ऑफ ब्रेथ। तो स्वामी रामा ने
एक समय में जाकर अपने ऊपर ही एक एक्सपेरिमेंट करवाया, मतलब कि अपने उनके डॉक्टर फ्रेंड्स थे, क्योंकि स्वामी रामा कहते थे कि मैं सांसों के माध्यम से ऐसी चीजें कर सकता हूँ जो, मतलब कि वो नहीं कर सकता जिसने अपनी सांसों के साथ फ्रेंडशिप नहीं सीखी है। सो ही डिड सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स अंडर सुपरविजन, मतलब कि उनके ऊपर बहुत सारे चीजें लगाई गई, इक्विपमेंट्स लगाए गए कि उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया कि अपनी हार्ट रेट बिल्कुल कम कर ली, मतलब कि सांसों के माध्यम से अपनी हार्ट रेट को 25 to 30 बीट्स पर ले गए, इतना कम ले गए। और अगले ही मिनट में अपनी सांसों को 200 बीट्स पर भी ले गए, हार्ट को अपनी 200 बीट्स पर भी ले गए। कहाँ 20 to 25, 30, कहाँ 200। और फिर एक समय में पूरी तरह से अपने शरीर से बाहर निकल गए, यानी कि प्राण शक्ति पूरी शरीर से बाहर निकल गई, इस तरीके से कि क्लिनिकली वो डेड बताए जा सकते थे कि ये क्लिनिकली डेड है। पर थोड़े ही समय में फिर से वो अपने शरीर में आए और अपने शरीर को पूरे अच्छे तरीके से चलाने लगे। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी चीजें, जैसे कि अपनी सांसों को, जैसे हम हर अगर मैं कहूँ कि 1 मिनट में हम कितनी सारी सांसें लेते हैं, 20 से 25 सांसों को ऊपर नीचे करते हैं। पर उन्होंने अपनी सांसों को इस तरह से कंट्रोल किया कि वो हर मिनट में 3 से 5, मैक्सिमम 3 से 5 सांसें लिए। तो ये सब चीजें जब उन डॉक्टर्स ने भी देखी, तो उनको कहीं ना कहीं समझ आया कि हमारी सांसों के अंदर एक ऐसा पावर है, अगर हम उसको समझें, उसको जानें, तो हम अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग, आप भी खुद देखते होंगे, हम अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए भागते रहते हैं। हम सोचते हैं कि कैसे मेरा माइंड कंट्रोल होगा, कैसे शांत होगा। बहुत मुश्किल है। ऐसे घोड़े दौड़ाता है माइंड की राई का पहाड़ बन जाता है, एंड वी रियली डोंट अंडरस्टैंड। पर जिस व्यक्ति ने अपनी सांसों को कंट्रोल करना सीख लिया, उसका माइंड अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जब आपका माइंड बहुत भागे, आप मेडिटेशन में क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अगर आपका माइंड बहुत भाग रहा है, आप केवल अपनी नेचुरल प्राकृतिक सांसों के प्रति आ जाइए। क्योंकि जब आप अपनी सांसों के प्रति सजग होते हैं, तो आपका माइंड धीरे धीरे शांत होने लगता है। तो सांसें एक माध्यम है फ्रेंड्स, हमारी माइंडफुलनेस को बढ़ाने का, कि अगर आप कोई चीज में अपनी प्रोडक्टिविटी ज्यादा चाहते हैं, है ना, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि आप थोड़ा सा किसी भी काम को करें, थोड़ा माइंडफुली कीजिए। क्योंकि जब आप माइंडफुली करेंगे, आपके अंदर शक्ति ज्यादा बढ़ेगी, आपके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी, तो आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। जो काम आप 3 घंटे में करते थे, वही काम आप 1 घंटे में कर पाएंगे। और सांसें हमें हेल्प करती हैं हमारे इमोशंस को भी रेगुलेट करने में। आप खुद देखिए, जब आपको कोई इमोशन आता है, आपकी सांसें उसके साथ बदलने लगती हैं। जैसे हर इमोशन की एक सांसों की भाषा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूं कि आपको गुस्सा आ रहा है, तो गुस्से में क्या होता है, आपकी सांसें तेज तेज चलने लगती हैं, आपके कान गर्म होने लगते हैं, आपको थोड़ा सा टाइटनेस, बॉडी में टाइटनेस फील होने लगती। तो क्या है, सांसों की एक भाषा है इस समय बोलने की। ठीक उसी तरह से अगर मैं कहूँ कि आपको डर लग रहा है, फिर सांसें कैसी होंगी, आपकी बहुत धीमी, धीरे धीरे धक धक वाली सांसें चलेंगी, और आपका शरीर भी कांपेगा। आप अ, मतलब कि घूंट पिएंगे, आपका सलाइवा अंदर आप निकालेंगे, तो आपका यहाँ पे भी कुछ चोकिंग फीलिंग होगा। और वहीं अगर मैं कहूँ कि आप अपने आप को खुल के एक्सप्रेस करो, तो क्या होगा, आपकी सांसें बड़ी लाइट और ओपनली ऊपर नीचे जाएंगी, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, और आपको लगेगा कि मैं पूरा एक्सपेंशन में हूँ, एक्सपेंशन फील करेंगे। बहुत सारे हमारे इंग्लिश के मुहावरे हैं,
जैसे हम कहते हैं बेटेड ब्रेथ, कि अपनी सांस को बचाना। साई ऑफ रिलीफ, यानी कि अ, एक शांति की सांस को लेना। ये सारे ब्रेथ के अकाउंट अराउंड ही क्यों बनाए गए? क्योंकि सांसें हमारे इस शरीर की चाबी है। अगर मैं कहूं कि मेरे शरीर में उस आत्मा को कौन रोकता है? सांसें। अगर सांस नहीं, तो कॉन्शियसनेस भी, स्पिरिट भी मेरी बॉडी में नहीं रहेगी। और अलग अलग सिविलाइजेशंस में, अलग अलग सिस्टम्स में फ्रेंड्स, अगर देखा जाए, पावर ऑफ ब्रेथ के बारे में हर टीचर ने, हर मास्टर ने कहा। हम प्राणायाम की बात करते हैं, महर्षि पतंजलि, पतंजलि योग सूत्र में हमें प्राणायाम बताए गए हैं। अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, उज्जयी है। कितने सारे हमें ब्रेथ की टेक्निक्स बताई गई हैं, जैसे अलग अलग पैटर्न्स में। क्योंकि अलग अलग पैटर्न्स में जब आप अपनी सांसों को मोल्ड करते हैं, तो क्या होता है, सांसें उसी तरह का रिएक्शन आपकी बॉडी में छोड़ती है। फिर अगर मैं क्रिश्चियनिटी की बात करूं, क्रिश्चियनिटी में जैसे सांसों को हम रुइच कहते हैं, रुइच, RAUCH, रुइच। अब ये शब्द हमारी रूह, रूह से मिलता है। हम जानते हैं रूह किसको कहते हैं, हम अपनी स्पिरिट को कहते हैं। तो क्रिश्चियनिटी में स्पिरिट और ब्रेथ को इक्वल मीनिंग दिया जाता है, रूच। और अगर हम टाओ सिविलाइजेशंस में बात करें, ची, ची एनर्जी की बात करते हैं, यानी कि CHI, यानी कि एनर्जी, जो प्राणिक फोर्स हमारे अंदर चलती है। अलग अलग तरीके से अगर आप अपनी सांसों को समझने का और उसकी वेरिएशंस में काम करने का प्रयास करते हैं, तो आपकी बॉडी भी उसी तरह से काम करेगी। आज हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट करने से पहले मैं कुछ कुछ चीजें आपको और बताऊंगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से हमें बहुत कुछ अपने बारे में और कुछ समझ आ सकता है। जैसे एक तो हम मेडिटेशन करते हैं, जहाँ पे हम अपनी सरल सांसों के साथ चलते हैं। वैसे ही हमारे सिस्टम्स में डीप ब्रेथ्स का बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं इम्पोर्टेंस रखा गया है। डीप ब्रेथ्स को आप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग भी कह सकते हैं, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। डायफ्राम है ना हमारे यहाँ पे, तो डायफ्राम क्या करता है? हम में से बहुत सारे लोग केवल लंग्स का, मैं कहूंगा 30% इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय में। 70% हम इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हम अपने डायफ्राम में अपनी सांसों को पूरा अच्छे से नहीं लेकर जाते। क्यों नहीं लेकर जाते हैं? क्योंकि अगर आप डायफ्राम में पूरी सांसों को भरेंगे, तो आपका पेट बाहर आएगा, और हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा पेट बाहर आएगा। तो क्या करते हैं, हम सांसों को रोक लेते हैं। हम सिर्फ उतनी ही सांसें भरते हैं जितने हमें लगता है कि लंग्स के ऊपर का हिस्सा, लंग्स के नीचे का हिस्सा नहीं। जैसे लंग्स भी एक ट्रायंगल की तरह आते हैं ना, तो सिर्फ ऊपर का ट्रायंगल का हिस्सा ही हम सांसों में भरते हैं, नीचे का ट्रायंगल का हिस्सा हम सांसों में भरते ही नहीं। तो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग क्या करती है? डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग हमें बताती है कि अगर आप पूरा ब्रेथ का साइकिल चलाते हो, तो इसके कुछ ना कुछ चेंजेस आपकी बॉडी में एक्सपीरियंस होंगे। आज हम डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करें, पर उससे करने से होगा क्या? तो हमारे अंदर फ्रेंड्स, अगर मुझे न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में आपको समझाना हो, हमारी बॉडी में दो नर्वस सिस्टम्स काम करते हैं, जैसे पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक। सिंपथेटिक सिस्टम क्या करता है? जो हमें फाइट और फ्लाइट, जो हमारा इंस्टिंक्चुअल काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी जगह पर आग लग जाती है, तो आप क्या करेंगे? फटाफट आग बुझाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई वहां पे फंसा हुआ है, आप फटाफट उसको निकालने की कोशिश करेंगे। अगर बहुत ज्यादा कोई फंसा नहीं हुआ है, किसी को बचाना नहीं है, आप क्या करेंगे? खुद को बचाने का प्रयास करेंगे, फटाफट वहां से अलग होने की कोशिश करेंगे। तो ये इंस्टिंक्ट्स हमारे कहाँ से काम करते हैं? स्पॉन्टेनिटी हमारी कहाँ से आती है? सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम से। पर इसके विपरीत हमारा एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हमारा, आपका सारा जीवन एक फाइट और फ्लाइट सिस्टम नहीं है। मैं कहूंगा कि सारा जीवन हमारा एक युद्ध चल रहा है, या कोई आग लग रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं।
अभी कोई आग नहीं लगी हुई, अभी कोई युद्ध नहीं चल रहा है ना। पर हमारे अंदर, क्योंकि हमने सांसों के साथ अपना कनेक्शन अच्छा नहीं बनाया है, तो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही एक्टिव रहता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर एक्टिव किसी की बॉडी में ज्यादा समय तक रहता है, तो इसका परिणाम क्या होता है, आपकी बॉडी में कॉर्टिजोल ज्यादा बने। कॉर्टिजोल क्या होता है? कॉर्टिजोल एक केमिकल होता है जो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ाता है, स्ट्रेस को बढ़ाता है। और अगर बॉडी में स्ट्रेस होगा तो आप भी जानते हैं, आपकी बॉडी एसिडिक ज्यादा होगी। एसिडिक यानी कि ज्यादा, हर बॉडी का हर सिस्टम में ज्यादा टॉक्सिक होगा। एसिड सिर्फ वो पानी वाला एसिड नहीं, गैस वाला एसिड नहीं, आपकी बॉडी में ज्यादा टॉक्सिसिटी होगी। और ज्यादा टॉक्सिसिटी होगी तो होगा क्या, आपको अलग अलग रोग तंग करेंगे। आपको ज्यादा यहाँ पे परेशानी रहेगी, माइग्रेन का इश्यू रहेगा, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज रहेंगे, हमारा सिर ज्यादा दुखेगा, हमारे हॉर्मोन्स जो हैं गेम खेलते रहेंगे, ऊपर नीचे जाते रहेंगे। तो ये सारा क्यों होता है? क्योंकि हम ज्यादातर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में रहते हैं, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे ब्रेन को क्या लगता है कि हर समय आग लगी हुई है, हर समय कोई वॉर की सिचुएशन। आपने देखा होगा कई लोग शांति से बैठ नहीं सकते, उनको आप थोड़ा सा बैठने के लिए कहो शांति से, उनका पाँव ऐसे ऐसे चलता रहेगा, उनकी उंगलियां ऐसे फिजिट करती रहेंगी, कुछ ना कुछ हाथों में कुछ पकड़ने के लिए जी मचलेगा। ये एक साइन है कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हाईली एक्टिव है। ये एक साइन है कि आपकी बॉडी इतनी एंग्शियस है, इतना स्ट्रेस में है कि आपको शांत रहना बहुत मुश्किल है। आप बाहर से चाहे शांत लोगो, पर आपकी जो मेंटल एनर्जी है वो शांत नहीं। तो ये हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। इसके विपरीत, जब हम अपना सांसों के साथ रिश्ता अच्छा करते हैं फ्रेंड्स, तो सांसें क्या करती हैं, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग क्या करती है, हमारे अंदर पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो हमारा कॉर्टिजोल को कम करता है और हमारे अंदर सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ाता है। आप सबने सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल सुना होगा। सेरोटोनिन उन लोगों को दिया जाता है जिनको डिप्रेशन होता है। तो अगर आप उनकी दवाई में पीछे पड़े, वो दवाई का जो सॉल्ट होता है वो सेरोटोनिन होता है। अब उनको बाहर से दिया जा रहा है क्योंकि अंदर से आपको बनाने के लिए उसको मुश्किल हो रही है। और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो क्या होता है, हमारे अंदर कामनेस क्रिएट करता है, एक पीस लाता है हमारे अंदर, एक कहीं जगह पर स्लो डाउन होने की क्षमता हमारे अंदर जगाता है। और आप खुद देखिए, जब हमारे अंदर स्लो डाउन होगा तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी हम एक सोच से, सब्र से पार कर जाए। और जिसका मन यहाँ पर शांत होना शुरू होगा, ऑब्वियसली पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जब यहाँ पे शुरू होना होगा, तो आप शुरू होता है तो क्या होता है, हमारे अंदर जो सोचने की शक्ति है, द सेंस ऑफ क्लैरिटी है, हमारा जो प्रोडक्टिविटी है, उस सारी चीज में अंतर आता है। जिस चीज को हम पहले एक पहाड़ समझते थे, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिव होने से वही पहाड़ को हम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से क्रॉस कर पाते हैं और जीवन के चैलेंजेस को पार कर पाते हैं। तो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग क्या करती है, हमें इस प्रोसेस को, फाइट और फ्लाइट के मोड को और फ्रीज के मोड को भी, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज के मोड को भी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम फाइट करने पर अगर विश्वास रखते हैं, या फ्लाइट करने पर यानी कि भागने पर, और कभी कभी होता है फ्रीज यानी कि एकदम से फ्रीज हो जाना, किसी सिचुएशन में आपको कुछ भी नहीं सूझता और आप वहीं पर फ्रीज हो जाते। तो ऐसी सिचुएशंस में भी क्या होता है, जो ट्रॉमा होता है हमारी बॉडी के अंदर लॉक हो जाता है। और जब बॉडी के अंदर ट्रॉमा लॉक हो जाता है तो उसको सांसें क्लेंज करने की कोशिश करती हैं। पर जब हम उसको क्लेंज करने, क्योंकि हम सांसें भी ढंग से नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारी सांसों में ऑलरेडी एक अड़चन है। आप खुद देखिए, जब बच्चा पैदा होता है उसकी सांसें कैसी होती हैं और इस समय हमारी सांसें कैसी हैं, तो बहुत अंतर है। और यही अंतर हमारे अंदर बहुत सारी रुकावटें और अड़चनें पैदा करता है। तो अगर हम सांसों के साथ फ्रेंड्स अपना रिश्ता अच्छा बनाते हैं, नंबर वन, हमारा माइंड
एक काम स्टेट में आएगा, माइंड काम स्टेट में आएगा, आपको सब कुछ पता है, आप फिर राजा हैं माइंड के। दूसरा, आपके इमोशंस रेगुलेट होंगे। तीसरा, जिस स्पिरिट कनेक्शन को आप वास्तव में पाना चाहते हैं, अपने अंदर खोज रहे हैं, उसका भी साक्षात्कार हमें बहुत अच्छे से होगा। आप सब रामायण सुने होंगे। रामायण की स्टोरी आप सबने जानी है। राम जी, सीता जी। राम जी, हम जानते हैं सीता जी को रावण हरण करके लेकर गया, और फिर क्या हुआ हम सब जानते हैं। पर क्या रामायण की रियल एसेंस को जाने हैं? उसका रियल मैसेज है उसको जाने हैं? तो राम क्या है? राम सिंबलाइज करता है हमारी आत्मा को। आप सबने सुना होगा, आत्मा राम। जब किसी की डेथ होती है, उसमें से आत्मा राम निकलता है। उसको उसको आत्मा कुछ और नहीं कहते, आत्मा राम ही कहते हैं। तो राम सिंबलाइज क्या करता है? हमारी शुद्ध आत्मा को। और सीता जी क्या है? अगर राम आत्मा है, प्योर चेतना है, तो सीता जी क्या है? उस आत्मा की शक्ति, है ना, शक्ति। क्योंकि सीता जी ने ही, जब सीता जी का हरण हुआ, तभी राम जी को शक्ति मिली रावण को हराने की। तो क्या है? प्रेरित करने वाली कौन है? शक्ति। पर माइंड कौन है? माइंड हमारा है रावण। तो क्या होता है रामायण में? सीता जी का हरण रावण करता है, यानी कि आत्मा की शक्ति को कौन ले जाता है? आपकी मन ले जाता है। तो जब आत्मा की शक्ति को मन ले जाता है, तो आत्मा किसकी सहायता लेता है? हनुमान जी की। राम जी की सहायता कौन करता है? हनुमान जी। तो हनुमान जी कौन है? पवन पुत्र। तो जब आपका मन आपकी आत्मा की शक्ति को खींचता है, उसको अपनी तरफ ले जाता है, तो अगर आप अपनी शक्ति को वापस पाना चाहते हैं, आपका सारा ध्यान कहाँ पर आना चाहिए? आपके अंदर बैठे पवन पुत्र पर, यानी कि आपकी खुद की सांसों पर। जब आपकी खुद की सांसों पर आप अपने आप को आने लगते हैं, तो आत्मा और आत्मा की शक्ति का मिलन होने लगता है। और ये रामायण हमारे भीतर चलती ही रहती है, निरंतर चलती रहती है। ये सिर्फ राम जी के साथ नहीं हो रही, सीता जी के साथ नहीं हो रही, हम सबके साथ होती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, हमें अपनी सांसों का जो मूल सार है, उसका जो इम्पोर्टेंस है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो हालांकि बहुत सारी क्रियाएं होती हैं सांसों को लेकर, क्रिया योग है और बहुत सारे टेक्निक्स होती हैं, प्राणायाम होते हैं। पर आज मैं आपको एक सिंपल डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करवाऊंगा, जिसमें हम पूरी सांस अपने पेट में लेंगे। हमारी सांसों के लेने के फ्रेंड्स तीन हिस्से होते हैं: चेस्ट, कंधे और पेट। तो आपको करना क्या है? पूरी सांस भरनी है, यानी कि डायफ्राम में आपके जितनी क्षमता है आपके लंग्स में, उतनी सांसें भरनी है। और सांसें भरकर फिर छोड़ देनी है। बस इतना ही मेरे साथ करना है। सांसें भरनी है, सांसें छोड़नी है, सांसें भरनी है, सांसें छोड़नी है। इतना इतना करके हम देखेंगे, फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है? धीरे धीरे अपना समय लेना है, कि वो कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई ट्रेन नहीं पकड़नी है। हमें धीरे धीरे अपनी सांसें अंदर भरनी है और सांसें छोड़ देनी। तो आइए, आप एक कंफर्टेबल अपने पीछे बैक को जोड़ लीजिए, ताकि क्योंकि कभी कभी जब हम ये सांस लेते हैं, तो होता क्या है, हम ऊर्जा में थोड़ा सा वॉबल होने लगते हैं, थोड़ा शेक करने लगेंगे। तो अच्छा रहेगा अगर आप एक थोड़ा सा सपोर्ट अपने साथ ले लेंगे और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब जब आप अपनी आंखें बंद करें, अपने आप को कहें, मैं तैयार हूं।